प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास के दूसरे चैप्टर की शहरी जीवन और अपने कला के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी पहले भी आपने 2 वीडियो देख चुके हैं इस लेसन की। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शहर क्यों बढ़ा, लोग शहरों की ओर अग्रसर क्यों हुए, तो मेसोपोटामिया शहर बना, कुछ ऐसी वीडियो हमने देखी थी। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि जो बदला बरात जो नदियां हैं वो अपनी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं जिससे लोग कृषि करते हैं, इसलिए उनको व्यापार की आवश्यकता पड़ती है और वो शहरों की ओर अग्रसर हुए। पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा। आज अपने बात कर रहे हैं शहरीकरण का महत्व है कि शहरीकरण का क्या महत्व है, शहर क्यों बढ़ते हैं, शहरों की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम बात करें तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते। शहर, बड़े शहर कर लो, बड़े नगर जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के रहने के स्थान मात्र नहीं है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। यानी अब शहर जो है और बड़े नगर जो है वहाँ के लोगों की भीड़ क्यों बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि लोग वहाँ केवल रहते हैं तो वहाँ भीड़ क्यों बढ़ जाती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त यानी खाने पीने की वस्तुओं के अलावा अतिरिक्त अन्य आर्थिक, उनके आर्थिक स्रोत, आर्थिक गतिविधियां, कमाई के साधन अगर बढ़ जाते हैं, विकसित होने लगते हैं, नए उद्योग धंधे खुलने लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगता है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। लोग उस उद्योग धंधों की तरफ रोजगार लेने के लिए वहां पर जाके सेटल हो जाते हैं, वहां जाकर बस जाते हैं, इसलिए वे स्थान बड़े शहर या बड़े नगर बढ़ जाते हैं क्योंकि वो रोजगार के लिए जाते हैं लोग। आगे हम बात करते हैं ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। अब लोग जो है जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागते हैं, किसी स्थान विशेष की ओर जाते हैं, तो उनका एक इकट्ठे रहना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। विशेषता है इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा वो इसलिए होता है कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में, शहर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें खाद्य उत्पादन के अलावा, खाने पीने की वस्तुओं के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहरों में अपने देखते हैं कि खाद्य वस्तुओं के अलावा भी शहरों में बहुत सारे व्यापार होते हैं, बहुत से उत्पादन होते हैं, जैसे अपने उद्योग धंधे देखते हैं, बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है वो शहरों में ही मिलता है। तो ये किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक ही है। आगे हम बात करते हैं नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते। नगर के जो लोग हैं उनको रोज, जो गांव के जो लोग हैं, नगर के लोग हैं, छोटे मोटे कस्बों के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, अपने आप पे निर्भर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार का अभाव होता है, खाद्य उत्पादन का या खाद्य पदार्थों का अभाव होने के कारण वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न, अब नगर का कर लो या गांव की बात करते हैं तो अन्य लोग जो हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो वस्तुएं या उनको दी जाने वाली सेवा के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। अब वो दूसरे लोगों के द्वारा उनको वस्तुएं दी जाती हैं, उनको सेवाएं दी जाती हैं, उनको काम दिया जाता है, खाद्य पदार्थ दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं। वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास ना ही रोजगार, ना ही खाद्य पदार्थ, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो आत्मनिर्भर कैसे होंगे। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है, यानी आपस में वो लेन देन करते रहते हैं। लेन देन का मतलब है कि वो वस्तुओं का आदान प्रदान आपस में जैसे करते रहते हैं। जैसे अपने एक उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांस्य
के औजारों की जरूरत पड़ती है, वह समय ऐसे औजार नहीं बना सकता है और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे। जैसा कि अपने बात करते हैं कि उनमें आपस में लेन देन होता रहता है। लेन देन का मतलब है कि जैसे मान लो कि हमने कोई औजार बनाना है, मान लो पत्थर का औजार बनाना है हमने, अब हमारे पास में पत्थर तो है लेकिन पत्थर को छिल करके तैयार करने वाले औजार हमारे पास में नहीं है, तो शायद हमें लोहे की, कांसे की, लोहे कांसे की वस्तुओं को लेने के लिए मुद्राओं की कुछ हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो हमें आपस में लेन देन तो होता ही रहता है, इसी लेन देन के बारे में यहाँ बताया गया है। और वह मुद्रा बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, उसको रंगीन बनाने के लिए रंग वगैरह की या रंगीन पत्थर की भी उसको आवश्यकता होती है, जो उसको पता नहीं कि वह कहां से ले। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, वह व्यापार करना नहीं जानता है। कांसे के औजार बनाने वाला धातु तांबा या रिंग रांगा यानी टिन बनाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता है, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती है। इस प्रकार श्रम में विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, यानी शहरी जीवन की विशेषता के बारे में, शहरी जीवन के महत्व के बारे में ही अपने यहाँ बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पत्थर उकेरने की कला जैसे आती है लेकिन उसके पास में पत्थर नहीं है, औजार नहीं है, तो इसी प्रकार अपने हर व्यापार में, हर उद्योग में अगर अपने बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि जिन वस्तुओं की उसको आवश्यकता होती है शायद उन वस्तुओं का उसके पास में अभाव होता है, वो वस्तुएं उसे शहर से किसी दूसरे व्यक्ति से उसको खरीदनी पड़ती है, जैसे कि वो अपना धंधा चलाता है, आपस में उनमें लेन देन रहता है। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। अब जो इसके बाद ऊपर की बात तो आपने लेन देन की बात कर ही ली, अब हम बात करते हैं कि शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी, एक समाज का संगठन के रूप में रहना, एक हर व्यक्तियों का, हर व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं या रोजगार में संलग्न जो लोग हैं उनका एक समाज के रूप में एकत्रित रहना, इकट्ठा रहना, एक समाज बनाकर, गुट बनाकर रहना भी उनके लिए जरूरी होता है। शहरी विनिर्माताओं के लिए, जैसे शहरी विनिर्माता बोलते हैं कि जो किसी वस्तु को रूप देते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं, किसी वस्तु से आगे उन्हीं वस्तुओं को विनिर्मित करके आगे वो उनको योग्य वस्तुएं बना देते हैं। जैसे कि अपने टेलर की बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कपड़ा है, कपड़ा सिंपल है लेकिन विनिर्माता उसी कपड़े को वो काट के जोड़ करके और हमारे पहनने योग्य बना देता है। वही सोना है, वो सोने को सुनार जैसे अंगूठी में, गले में, चूड़ियां, कानों की बालियां जैसे भी हो, वो उसको एक आकार दे देता है, वो उसका विनिर्माण कर देता है। तो उसके लिए हमें ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संचित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। अब हमें ये सारी वस्तुएं हमारा व्यापार चलाने के लिए, हम जिस रोजगार में संलग्न है वह रोजगार चलाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है। ईंधन की तो हर रोजगार में आवश्यकता होती ही है। हमें धातु की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की जरूरत भी हमें पड़ सकती है, लकड़ी वगैरह आदि ऐसी और जरूरत की अन्य वस्तुओं की आवश्यकता भी हमें पड़ सकती है। तो उन सबके लिए हमें एक कड़ी के रूप में रहना जरूरी है, हमें संगठन बनाकर रहना जरूरी हो जाता है, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। अब शहरों में जो अनाज है और जो खाद्य पदार्थ है ये शहर में होते नहीं, ये तो गांव से आएंगे। गांव में किसान है, किसान फसल उगाते हैं और वो अपना माल जो है वो शहरों में लेके जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ और अनाज जो है ये गांव से आता है और उनके संग्रहण तथा
वितरण, अब उनका संग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और उनका वितरण, उनका आगे व्यापार करना, उनको बांटने के लिए हमें जो है वो एक व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में हमें तालमेल बैठाना पड़ता है। और भी ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे काम धंधे हैं जिनमें हमें तालमेल बैठाना ही पड़ता है। बहुत से काम हमें सोच समझ करके करने होते हैं, समय आगे पीछे करना होता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। अब जैसे मुद्रा काटने वाला जो है, मुद्रा बनाने वाला जो है, जैसे पत्थर की मुद्राएं बनती थी प्राचीन समय में, तो अब उसके लिए केवल मुद्रा तो पत्थर की है, लेकिन केवल पत्थर मिल जाने से मुद्रा नहीं बन जाती। अब उन्हीं मुद्रा को तराशने के लिए बहुत सारे औजारों की जरूरत भी हमें पड़ेगी, बहुत सारे बर्तनों की जरूरत भी, आवश्यकता जो हमें वो होती है। अब इसके अलावा मुद्रा हमने बना ली, औजार वगैरह से बना ली। अब इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। शहर का जो हिसाब किताब है, जो किसी भी वर्ग के व्यापारी हैं, कोई भी जो काम धंधे में संलग्न लोग हैं, उनको जो अपना काम धंधा है, जो भी जिस किसी प्रकार का भी वो व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनको अपना हिसाब किताब भी रखना होता है, जिसको अपने रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड रखना भी उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने शहरीकरण के महत्व के बारे में बात की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और अपने दूसरों मित्रों को भी इसे देखने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।